हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की। ये जो हमारा इंडियन पॉलिटी का पहला क्लास है, ठीक है। तो बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की। सबसे पहले जानेंगे हम लोग संविधान के बारे में कि संविधान आखिर होता क्या है। संविधान आखिर होता क्या है। तो सभी के लिए जो बराबर कानून होता है, सभी के लिए बराबर कानून क्या कहते हैं हम लोग? संविधान के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। संविधान में ऊंच नीच, जाति, धर्म, सबके लिए, स्त्री पुरुष सबके लिए क्या है? बराबर कानून बनाए गए हैं और उसी कानून को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो समझ में आ गया संविधान किसे कहते हैं? संविधान सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। संविधान कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संविधान, भारतीय संविधान में जो है कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? अगर हम बात करेंगे भारतीय संविधान में भाग की, भाग यानी कि लेसन, ठीक है, भाग की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, ठीक है, 22 भाग हैं। जैसे हम किताब पढ़ते हैं ना, अध्याय, चैप्टर 1, चैप्टर 2, इसी तरह संविधान में भी कुछ चैप्टर बने हुए हैं, लेसन बने हुए हैं, जिसे हम लोग हिंदी में भाग कहते हैं, ठीक है। और उसी भाग के अंदर कुछ टॉपिक होते हैं जिससे हम लोग क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद, ठीक है। तो भारतीय संविधान में जो है आपका टोटल 22 भाग है और टोटल जो है 395, जिसे हम टॉपिक कहते हैं, अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जाने हम लोग क्या? संविधान क्या होता है? सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। संविधान में कुल 22 भाग हैं और कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395 हैं। कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395 हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भाग 1, लेसन फर्स्ट, भाग 1 के बारे में। टोटल भाग कितने हैं? 22 है। तो हम बात करने वाले हैं पहले आज भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो भाग 1 के बारे में हम लोग क्या पढ़ना है? तो भाग 1 के बारे में पढ़ना हम लोग को संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 1 में क्या पढ़ना है? संघ, आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो भाग 1 में क्या पढ़ना होता है हम लोग को? संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। भाग 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाग 1 में जो है अनुच्छेद, तो भाग 1 में अनुच्छेद की बात करेंगे अगर हम, तो भाग 1 में कुल 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद तक हम लोग को पढ़ना है। भाग 1 में 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद तक हम लोग पढ़ते हैं। तो भाग 1 में क्या होता है? संघ और राज्य क्षेत्र आते हैं। ये किस अनुच्छेद के अंदर आते हैं? तो 1 से लेकर के 4 के अंदर आते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला जो अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद फर्स्ट, अनुच्छेद 1 में हम लोग पढ़ेंगे
अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद कहता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का यूनियन है। संघ हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या हमारा? भारत राज्यों का संघ है। क्या है? संघ है। भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। जो भारत है वो राज्यों का संघ है और इससे कभी भी कोई भी राज्य जो टूट करके अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने पढ़ा भाग एक में पढ़ना है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 1 में पढ़ना 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद तक पढ़ना हमको। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसी के अंदर अनुच्छेद 1 के अंदर ही एक आता है परिसंघ। क्या आता है? परिसंघ। ठीक है, तो परिसंघ के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि आखिर परिसंघ क्या है। ये अनुच्छेद 1 के अंदर ही आता है। तो परिसंघ का मतलब होता है कि छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां जो है केंद्र सरकार को दे देती है और एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ की हम लोग इंग्लिश में कन्फेडरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कन्फेडरल बोलते हैं। तो परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। ठीक है, एक देश का निर्माण करती है। लेकिन इसमें खासियत क्या होती है? कमियां। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है। परिसंघ क्या होता है? बहुत ही कमज़ोर होता है। बहुत कमज़ोर होता है। कमज़ोर होता है कहने का मतलब क्यों? क्योंकि इससे जो है ना आसानी से कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। किससे? परिसंघ से। ठीक है, तो परिसंघ क्या है? परिसंघ में छोटे छोटे राज्य जो है आपस में जुड़कर एक देश का निर्माण करते हैं, उसे ही परिसंघ कहते हैं। परिसंघ की सबसे बड़ी कमियां क्या हैं? वो बहुत कमज़ोर होता है। क्यों? क्योंकि परिसंघ से आसानी से कोई भी देश क्या होगा? टूट करके अलग हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब एक और आता है फेडरेशन। दूसरा पॉइंट आता है क्या हम लोग का? फेडरेशन के बारे में। इसे हम लोग भी इंग्लिश में बोलते हैं फेडरेशन, हिंदी में बोलते हैं संघ ही उसको बोलते हैं। ठीक है, संघ। ये भी जो है एक तरह से परिसंघ ही है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे राज्य जो है मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। ठीक है, हूबहू परिसंघ के जैसा ही, लेकिन उसमें जो राज्य जो है मिलकर एक देश का निर्माण तो करते हैं, लेकिन हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां जो है देश को दे देती है ताकि इन शक्तियों का देश जो है प्रयोग कर सके। ठीक है, तो फेडरेशन यानी संघ क्या कहता है कि राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। क्लियर है? इसमें भी बुराई क्या होता है? इसमें भी जो है ना सेम परिसंघ वाला ही हाल होता है कि इसमें भी क्या होता है कि कोई भी देश जो है या कोई भी राज्य जो है आसानी से क्या होता है? अलग हो जाता है। ठीक है, परिसंघ और संघ आप लोग समझ चुके होंगे। परिसंघ और संघ में क्या है? सिमिलरिटी है कि इसमें भी जो है परिसंघ में बहुत सारे राज्य क्या होते हैं मिलकर के एक देश का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये परिसंघ क्या होता है? बहुत कमज़ोर होता है। क्यों? और इसमें क्या होता है? कमज़ोर होने के कारण इसमें कोई भी देश क्या होता है? आसानी से अलग हो जाता है। संघ में क्या है? बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और सभी राज्य जो है कुछ शक्तियाँ
जो है देश को देती है, केंद्र सरकार को देती है, और कहती है कि आप शक्तियाँ को जो प्रयोग करें। इसमें भी परिसंघ जैसा ही हाल होता है, बहुत सारे जो है राज्य मिले रहते हैं और वो अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में क्या पढ़ना है, भारत राज्यों का संघ है। आप लोग टोटल यही याद रखना है कि अनुच्छेद 1 में बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, परिसंघ संघ जो है ये कभी कभी पूछता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग संघ के बारे में, यूनियन के बारे में। किसके बारे में, यूनियन, यूनियन, यूनियन के बारे में। ठीक है, यूनियन का मतलब है संघ। ठीक है, ये हम बात करेंगे अपना भारतीय संघ के बारे में, इंडियन, जो कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो यूनियन क्या होता है, इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसके राज्य, इसके राज्य कभी अलग अलग नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो यूनियन क्या होता है, इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे हम लोग भारत, भारत क्या है, एक संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, और भारत से कोई भी राज्य आसानी से अलग नहीं हो सकता है। लेकिन एक्सेप्शन अमेरिका, अगर हम बात करेंगे अमेरिका की, अमेरिका, अमेरिका क्या है, अमेरिका एक फेडरेशन है। अमेरिका क्या है, फेडरेशन है, वो भी एक संघ है। देखिए कन्फ्यूजन की बात नहीं है, कन्फेडरल, परिसंघ, फेडरेशन का भी मतलब होता है संघ, यूनियन का मतलब भी होता है संघ। लेकिन यूनियन जो शब्द हम लोग का भारत के लिए यूज होता है अक्सर। ठीक है, जो फेडरेशन है वो भी संघ है, लेकिन फेडरेशन में क्या होता है, आसानी से कोई भी राज्य या देश टूट सकता है, अलग हो सकता है। लेकिन यूनियन में क्या होता है, हम लोग ना इसे, आप लोग यूनियन ही याद करेंगे। ठीक है, संघ में कन्फ्यूज हो जाएगा। तो यूनियन में क्या होता है, इसके राज्य कभी भी अलग नहीं होते हैं। अमेरिका क्या एक फेडरेशन है, अमेरिका क्या एक फेडरेशन है, फेडरेशन है, अमेरिका फेडरेशन है, क्योंकि इसका जो कोई, इसका भी राज्य जो है आसानी से अलग हो सकता है। ठीक है, अमेरिका क्या है, फेडरेशन है, इसके राज्य आसानी से अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अनुच्छेद 1 में मैंने क्या पढ़ा, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, परिसंघ क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य मिलकर आपस में एक देश का निर्माण करते हैं और बाद में अलग भी हो सकते हैं। संघ, फेडरेशन क्या है, वही है। संघ क्या है, भारत राज्यों का एक संघ है। इससे यूनियन से क्या होता है, कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 1 खत्म। अब चलेंगे हम लोग अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 2 जो है, अनुच्छेद 2 संसद को यह अधिकार है, अनुच्छेद 2 के अंदर संसद को यह अधिकार है कि यह भारत के बाहर से कोई भी देश अगर वो भारत में मिलना चाहता है तो उसे भारत में मिला सकता है। कौन, सांसद। एक अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत कि अगर भारत से बाहर कोई भी देश है या फिर सटा हुआ कोई राज्य है जो कि भारत से मिलना चाहता है तो उसे मिला सकता है अनुच्छेद 2 के तहत। लेकिन मिलाएगा कौन, तो सांसद, संसद को ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति जो होता है ना, राष्ट्रपति जो होते हैं उनके पूर्व अनुमति के, बिना राष्ट्रपति के अनुमति के ही हम लोग की संसद जो है उनको इतना पावर होता है कि वो भारत के बाहर कोई देश हो या फिर राज्य हो, अगर भारत में मिलना चाहता है तो वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के मिला सकते हैं, पूर्व अनुमति के मिला सकते हैं। पूर्व अनुमति कहने का मतलब है कि जा रहे हैं और फ़ोन लगाकर बोल दिए कि जा रहे हैं हम लोग मिलाने के लिए, राष्ट्रपति को बस उतना होता है
कि बस कॉल करके बोले जा रहे हैं तो जा रहे हैं, उसमें आपको राष्ट्रपति जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे। किसमें? अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, सांसद को बहुत पावर होता है जी, राष्ट्रपति से भी ज़्यादा। ठीक है, कुछ जगहों पे राष्ट्रपति को ही पावर दी गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन इस जगह पे क्या अनुच्छेद 2 के में क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 के तहत सांसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश को का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है तो उसे भी मिला सकता है। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसी राज्य को भारत में मिला सकता है। जैसे कि हम लोगों ने सिक्किम को मिलाया था। ठीक है, सिक्किम जो है सिक्किम को हम लोगों ने 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। उसके तहत सिक्किम को पहले सह राज्य बनाए हम लोग कि पहले आओ हमारे देश में रहो, उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ के जो कल्चर है समझो। ठीक है, उसके बाद तुम मिलना। तो 35वां संविधान संशोधन के तहत 1974 में सिक्किम को पहले भारत में सह राज्य घोषित किया गया। ठीक है, सह राज्य बनाया गया। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया। 2 का ही क एक पार्ट होता है। ठीक है, उसके तहत जब सिक्किम को लगा कि नहीं हम भारत में जो महफूज है, सलामत है, तब 16 मई 1975 को फिर संविधान संशोधन करके सिक्किम को है भारत में 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 के तहत किसी भी भारत के बाहरी देश या राज्य को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पूर्व कहने का मतलब है कि रास्ते में जा रहे हैं, कॉल करके बोल दिए राष्ट्रपति साहब जा रहे हैं मिलाने के लिए, उसी को बोलते हैं पूर्व अनुमति। ठीक है, पहले से कुछ नहीं, पूर्व अनुमति। किसी भी भारत के बाहरी देश या राज्य को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के सांसद द्वारा भारत में मिला सकते हैं। मिला सकते हैं। कौन? सांसद। एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि सांसद को ही अधिकार है कि किसी भी बाहरी देश हो या फिर राज्य हो, ठीक है, मिलाना हो सांसद को अधिकार है, तोड़ना हो सांसद को अधिकार है, किसी भी राज्य का सीमा हो, नाम हो, क्षेत्र हो, मतलब चेंज करना हो, किसी भी राज्य से राज्य को तोड़ना हो, जिससे हम लोग का बिहार से जो झारखंड अलग हुआ था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हुआ था, तो ये सब अधिकार किसको है? सांसद को है। ठीक है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के ही है, इसमें राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में एग्जाम्पल ले लेंगे अगर हम लोग, ठीक है, भी मैंने बताया सिक्किम, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे आप लोग? सिक्किम होता है। चल सिक्किम को पहले हम लोग क्या किया? पहले उसको बोला कि भारत में तुम आओ पहले। कब? 35वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1974 में हुआ था, उसके तहत हम लोग सिक्किम को पहले सह राज्य बनाए। ठीक है, जब सिक्किम को लगा कि हम भारत में महफूज हैं, तब 16 मई को, कब? 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन करके, कौन सा संविधान संशोधन? 36वां,
35वां मिलायत है 36वां संविधान संशोधन कर करके सिक्किम को एक पूर्ण राज्य बनाया गया। 22वां राज्य बना गया। कौन सा? 22वां राज्य बना गया। 22वां राज्य सिक्किम को बनाया गया। कब? 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 को करके सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, वही बात, भारत के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति के, मतलब बिना किसी राज्य के भी अनुमति के, चाहे तो उसका नाम चेंज कर सकता है, बदल सकता है, सीमा में परिवर्तन ला सकता है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो सांसद जो है अनुच्छेद 3 में सांसद, देखिए सांसद को ही अधिकार है सारा। ठीक है, सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के तहत किसी भी राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकता है। ठीक, आदि में परिवर्तन कर सकता है। कौन? सांसद। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के तहत सांसद को यह अधिकार है कि किसी भी राज्य के सीमा में, नाम में, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। जैसे में एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, जैसे में लेंगे मध्य प्रदेश, एमपी से छत्तीसगढ़। ठीक है, कब अलग हुआ था? 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को। यूपी से, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। उत्तराखंड अलग हुआ था। ये भी कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, बिहार से झारखंड अलग हुआ था। झारखंड, ये भी कब हुआ था? ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 में क्या हमने पढ़ा कि सांसद जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के तहत किसी भी राज्य की सीमा में, नाम में, क्षेत्र में आदि में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब अलगाव कर सकता है। तो अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अगर कोई जोड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। कौन जोड़ेगा? संसद। अनुच्छेद 3 में क्या होता है? चेंज करना होता है या अलग करना होता है। ठीक है, तोड़ भी सकता है, नाम भी बदल सकता है अनुच्छेद 3 के तहत। कौन? संसद। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4, तो अनुच्छेद 4 में हमें पढ़ना है। अनुच्छेद 4 में क्या कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, ठीक है, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके किसी राज्य को तोड़ेगी,
तो इसके लिए उसे तोड़ने या जोड़ने के लिए राष्ट्रपति के किसी भी अनुमति की जरूरत नहीं है। ये तो अनुच्छेद 2 और 3 में साफ साफ कर दिया गया था। ठीक है, तो 4 में भी वही बात कह रहा है कि अगर संसद जो है 2 का या 3 का प्रयोग करती है, अनुच्छेद 2 या 3 का, 2 का प्रयोग क्यों करेगी? जोड़ने के लिए, 3 का प्रयोग तोड़ने के लिए, 2 का जोड़ने के लिए, 3 का प्रयोग तोड़ने के लिए, या फिर किसी तरह का बदलाव करने के लिए। अगर संसद जो है 2 या 3 का प्रयोग करती है तो उसमें राष्ट्रपति का जो है अनुमति लेने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। क्लियर है? तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि जब सांसद अनुच्छेद 2 और 3 का उपयोग करेगी तब उसे राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है। जब सांसद जो है अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके किसी राज्य या देश को जोड़ेगी, या फिर अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके किसी राज्य का जो है सीमा, नाम आदि में बदलाव करेगी या फिर तोड़ेगी, तो उसके लिए उसे राष्ट्रपति की कोई ज़रूरत अनुमति की नहीं है। राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 368 की बात में लोग पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा भारतीय संविधान के बारे में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो संविधान क्या कहता है? तो संविधान कहता है, इससे पीछे था, हाँ, ये भारतीय संविधान भारत सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। संविधान में कुल 22 भाग हैं और अनुच्छेद कितने हैं? 395। कितने हैं? 395 हैं। ठीक है, भाग 1 में बात करेंगे तो भाग 1 में पढ़ना है कि संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा। राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 1 में आता है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। भाग 1 में क्या पढ़ना है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक को भाग 1 में रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है? संघ है, और इससे जो है कभी भी कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी का दूसरा एक भाई है परिसंघ है और संघ है। परिसंघ में क्या होता है? छोटे छोटे राज्य मिल करके एक देश का निर्माण करते हैं, लेकिन उस देश से जो है राज्य आसानी से अलग हो सकते हैं। संघ में भी वही हाल है। ठीक है, यूनियन जो शब्द है वो भारत के लिए उपयोग होता है। इसके राज्य कभी भी क्या होते हैं? अलग नहीं हो सकते, जैसे कि भारत। ठीक है, जैसे कि भारत जो चाहे अगर कि अलग हो जाए तो बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकता। आगे हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, अमेरिका में क्या है? अमेरिका में फेडरेशन है, वहाँ के राज्य क्या है? अलग हो सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 2 में क्या कहना है? किसी भी भारत की बाहरी देश या राज्य को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के सांसद द्वारा भारत में मिलाया जा सकता है। ठीक है, अगर सांसद चाहे तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, बिना अनुमति के किसी भी देश या राज्य को भारत में मिला सकता है। जैसे कि हम लोग मिलाए थे सिक्किम को। सिक्किम कब मिलाए थे? पहले सिक्किम को हम लोग 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत इसको सह राज्य घोषित किए। फिर इसको 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन करके 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 3
अनुच्छेद में 3 में मैंने क्या पढ़ा कि सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के तहत किसी भी राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकता है, बदलाव कर सकता है। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था कब? 1 नवंबर 2000 को। ये भी पूछ सकता है, आप लोग याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड अलग हुआ था कब? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। और अनुच्छेद 4 के अनुसार जब सांसद अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग करेगी तब उसे राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या जोड़ेगी, 3 में तोड़ेगी। ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे अखंड भारत की। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग अखंड भारत की। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।